यही थे जिन्होंने मेरी लास्ट टाइम गाड़ी चेक करी थी, यही आए हैं, तो इनको लगभग सारी चीजें पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जय माता दी। लो जी, हो गई स्टार्ट। अभी थोड़े हिचकोले खा रही है, इतनी देर कोल्ड स्टार्ट तो हो ही गई है। चलो भाई, गाड़ी चला दी है। ये कह रहे कुछ नहीं होगा डीपी फिल्टर क्लीन कराने से, आपको सिर्फ इसका एरर रिमूव करना है। और ये है भाई अपना ओवीडी स्कैनर। अब मैं इसको ठीक से नहीं दिखा सकता हूँ, बट देख लो, इसी की वजह से मैं गया था इंडिया। थार सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली इसमें महिंद्रा की सारी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि महिंद्रा का सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल्ड है। ये आ गया सारा चिट्ठा गाड़ी का सामने। यहाँ पर देख रहे हो आप, वेट ऑफ सूट इन डीपीएफ, ये है 79 ग्राम्स। भाई साहब, इतना संघर्ष है इसकी ये पाइप निकालना, पता नहीं मैकेनिक्स कैसे निकालते हैं। इसके अंदर 2 क्लैंप हैं। अब देख रहे हो हाथ की हालत क्या हो गई है। यहाँ पर जो वेट ऑफ सूट मास इन डीपीएफ है ना 79.42 है, बट अभी देखोगे ना ये कम होता जा रहा है, करेक्टेड वेट ऑफ सूट। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता भाई, ये रीजन साइन देखने के लिए ना मैं कितने टाइम से परेशान था। इस टाइम पे गाड़ी रीजनरेट हो रही है। जा चुका है यहाँ से हमारा जो डीपीएफ की वार्निंग थी वो भी जा चुकी है, इंजन लाइट भी जा चुकी है, सब कुछ जा चुका है, नॉर्मल हो चुकी है हमारी स्क्रीन। सुबह सुबह एडवर्ड का कॉल आया अभी कि फटाफट से नीचे जाओ, मैकेनिक आ गए हैं, क्योंकि जंप स्टार्ट करानी थी गाड़ी। कल भी वीडियो में देखा होगा आपने, मैं सो रहा था भाई भयंकर नींद में। अभी हो रहे हैं सुबह के 10। मैंने कहा नींद बाद में भी कंप्लीट हो जाएगी भाई, बट मैकेनिक स्पेशली आए हैं वर्कशॉप से, तो जाके पहले गाड़ी जंप स्टार्ट करा लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे ओवीडी स्कैनर लगा के वगैरह रिमूव करना है। बाय द वे मैं ओवीडी स्कैनर भी लेके जा रहा हूँ बैग में डाल के। एक बार देखता हूँ, अगर ये बोलते हैं कि दिखाओ ओवीडी स्कैनर कैसा है, तो इनको दिखा भी देंगे और एक बार कोशिश भी करेंगे रेक्टिफाई करने की। ये लो, यही थे जिन्होंने मेरी लास्ट टाइम गाड़ी चेक करी थी, यही आए हैं अभी। इनको कॉल किया था एडवर्ड ने, तो एडवर्ड ने बोला वो आपको जानते हैं, और उन्होंने बताया होगा कि ऐसे इंडियन गाड़ी है, तो ये पहचान गए थे। और इनको मैंने ये भी बोला था कि मैं अपनी गाड़ी लेके गाड़ी छोड़ के यहाँ पर इंडिया जा रहा हूँ वीडी स्कैनर लेने, तो इनको लगभग सारी चीज़ें पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी पहचान ही गए होंगे वैसे इनको। इनकी ये भाई वैन। चलते हैं, पहले इसको जंप स्टार्ट करवाते हैं। गाड़ी लेके आए बैटरी, ये देखो अपनी। बूट स्पेस खोलूँ भाई पहले इसका, यहीं पर तो था। हियर इट इज़। इतने दिन से गाड़ी खड़ी हुई थी, अगर मैं उस दिन याद से टर्मिनल्स का निकाल देता बैटरी का, तो ये दिक्कत नहीं आती। वैसे मैंने सोचा था, मैंने ब्लॉग में बोला भी था इनफैक्ट कि मैं इसका टर्मिनल निकाल के जाऊँगा, बट दिमाग से ही निकल गया यार, पता नहीं कैसे जल्दबाजी में। उस टाइम पे हेडेक्स आ रही थी कि गाड़ी ख़राब हो गई, इंडिया जाके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, दिमाग में आया ही नहीं एंड मोमेंट पे। बट चलो ठीक है, कोई नहीं, इतना बड़ा टास्क नहीं है ये, इसको करवा के। बट ये अकेले आया यार, मैं सोचा था इनको वीडियो स्कैन वगैरह दिखाऊंगा, क्या पता ये कुछ कर ही पाएँ, बट सब कुछ उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश इनको बिल्कुल आती नहीं है, तो फिर वो बार बार ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, चलो फिर बाद में देख। और बैटरी कैसे कवर कर रखी है इन्होंने, पूरी बाहर नहीं लगा रखी। शुड आई स्टार्ट? ओके चलो जी, करते हैं स्टार्ट। जय माता दी। लो जी, हो गई स्टार्ट। अभी थोड़े हिचकोले खा रही है, क्योंकि जस्ट अभी सामने से बैटरी लगाई गई है, तो इस वजह से। बाकी ओवीडी स्कैनर की लाइट दिख रही होगी आपको, इंजन लाइट जो आ रही है, तो इस लाइट का भी आज इलाज कर ही देंगे, बट थोड़ी देर रहने दें क्या, बट ये हटा लेंगे मुझे लगता है। हाँ, अब स्टार्ट हो गई ना, अभी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अपने आप चार्ज होगी, सॉरी। बाकी टेम्परेचर आप लोगों को दिखाऊं तो भाई 7 डिग्री सेल्सियस अभी अंदर का है, तो सोचो बाहर कितना हो रहा होगा, भयंकर ठंड हो रही है। पर अभी भी मैं सिर्फ हल्का फुल्का पहन के ही आया हूँ। ओ, चाबी इसको अंदर रखते हैं। हाउ मेनी मिनट्स? स्टार्ट फॉर हाउ मेनी मिनट्स? 1 आवर? वेट वेट वेट, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है भाई। बाकी ये भी मैंने इनको लिख के समझाया कि मैं अपना एक बार एरर रिमूव कर दूं इंडियन इंजीनियर्स की हेल्प से, तो उसके बाद मैं आपकी वर्कशॉप पे आऊँगा, क्योंकि ये मेरे से बोल रहे थे अभी चलो, तो मैंने कहा अभी तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक बार एरर हटाना पड़ेगा। फिर ये मुझे पता है कि अब मैं खरीद के भी लाऊंगा वीडियो स्कैनर, अगर ये उसकी हेल्प से हटाते हैं तो ये कहीं चार्ज भी ना करें उसका, तो वो तो मेरा ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो मैंने इसलिए बोला इनसे कि आप चलो, मैं आता हूँ 1-2 बजे तक, मतलब अभी से लगभग 1-1.5-2 घंटे बाद। तो अभी ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अब देखते हैं इसका कितना चार्ज करते हैं। येस, टेल मी। यू नीड टू पे मी फॉर दिस 100 युआन। ओके 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 ओके, वही 1200 रुपये के आसपास। तो इंडिया में 500 रुपये लेते हैं, यहाँ पर 1200 रुपये तो जायज़ ही। अब यार मैं कैश भी नहीं लाया। जस्ट वेट ओवर हियर, आई एम गोइंग अपस्टेयर्स टू ब्रिंग द कैश। वेट, ओके, आई एम कमिंग। शुड आई टर्न इट ऑफ? वेट, हाउ मच टाइम आई हैव टू वेट? व्हाट डिड यू से? अभी मैं गाड़ी ऑफ करने जा रहा था, तो इनसे पूछा मैंने कितनी देर तक मुझे इंजन स्टार्ट रखना है, तो इन्होंने बोला 3 घंटे ऐसे करके थे। हाउ मेनी आवर्स? 30 मिनट तो नहीं कह रहे हैं? आई एम अफ्रेड इट वोंट स्टार्ट आफ्टर द फ्लेम आउट। फ्लेम आउट क्या कह रहे हैं? अभी स्टार्ट ऐसे छोड़ दूंगा, आगे पीछे नहीं बढ़ाऊंगा तो फिर वही दिक्कत है वापस से सूट मास की। हाँ, it's a battery out of power. Now the battery is out of power. Engine
is turned off after engine is turned off. Now the battery is out of power and I'm afraid it won't start after the engine is turned off. Okay, ठीक है, तो ये कह रहे हैं अभी इसको चार्ज होने दो थोड़ा बहुत. Okay, should I check one? पर देखता हूँ यार, चेक करके होती है कि नहीं होती है स्टार्ट. क्योंकि कितना टाइम में इनफ होता है यार, बहुत कम टाइम नहीं होता है. हाँ हो गई, देखा. ओके, तो एक बार थोड़ा आगे पीछे भी लेके देखूँ क्या इसको. इतनी देर कोल्ड स्टार्ट तो हो ही गई है. चलो भाई, गाड़ी चला दी है. देखते हैं एक छोटा सा राउंड काट के तो इसको करके. आई एम जस्ट चेकिंग. एक बार देखता हूँ यार, एक राउंड काट के बड़े दिनों बाद भाई, लगभग 2-2.5 महीने बाद. और बाय द वे मैं 2 महीने बोल रहा था, मुझे डेट भी नहीं आती यार कितना टाइम हो गया है. मेरी नीचे रिसेप्शन पे कल रात बात हुई तो इन्होंने बताया कि आपको लगभग 2 महीने और 15 दिन हो चुके हैं. हाँ ये देखो, अभी आ रहा है ना इसमें एरर, जिसके से पिकअप बिल्कुल भी नहीं पकड़ रही है. बट ठीक है, 1-2 राउंड काट लेता हूँ और उसके बाद ये थोड़ा बहुत इसका इंजन चलेगा ना तो बैटरी चार्ज हो जाएगी. वैसे चार्ज हो चुकी है, इतनी देर स्टार्ट छोड़ दी है. इसको थोड़ी धूप में खड़ी करता हूँ यार, ठंड हो रही है. यहीं सामने लगा देते हैं. चलो, बाकी इसको वॉश भी करा लेंगे एक बार अभी चल के. बट अभी सबसे पेन चीज़ है इसका एरर रिमूव करना. बाकी ये कह रहे हैं यार कि आपको ना इसका क्या कहते हैं, डीपे फिल्टर क्लीन कराने की ज़रूरत ही नहीं है. मैंने कहा ऐसे कैसे. ये कह रहे कुछ नहीं होगा डीपे फिल्टर क्लीन कराने से, आपको सिर्फ इसका एरर रिमूव करना है. तो मैंने कहा अगर ऐसा हो जाए तो भाई बहुत ही अच्छा है मेरे लिए. ठीक है, बट ये बार बार मेरे को फोर्स करे कि आप वर्कशॉप पे चलो. तो बेसिकली मुझे पता है क्यों चाह रहे हैं वर्कशॉप पे ले जाना मुझे. ठीक है, बट मैं जाऊँगा नहीं अभी. पहले एक बार एरर रिमूव करूँगा. अभी इन्होंने 100 युआन मांगे, एक बार ऊपर जाके 100 युआन इनको कैश देता हूँ ला के. बाकी मुझे यहाँ पर रूम एक्सटेंड करना ही पड़ेगा एक दिन और का, क्योंकि अब 12 हो ही गए हैं और अभी सारा सामान भी रूम में पड़ा हुआ है. पता नहीं मुझे भी कितना टाइम लगने वाला है इसमें. और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ आज यहाँ पर स्टे ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं रात को सोया था लगभग 3 बजे वीडियो एडिटर शेड्यूल करके, और सुबह ही उठ गया फिर मैं 9 बजे. ठीक है, इसको क्या हो गया यार, कल रात को ऐसे कुछ हो रहा था. हाँ ठीक है, फटाफट इनको चल के कैश देते हैं. बाकी मैं गाड़ी ऑन करके छोड़ के आया हूँ अभी. ये नहीं डालना, सामने कुछ पड़ा हुआ है. फटाफट से चल के इनको कैश देते हैं, क्योंकि गाड़ी ऑन ही छोड़ के आया हूँ अभी मैं. थोड़ी बहुत चार्ज हो जाए. वो कह रहे थे आई एम अफ्रेड दैट इट विल गेट डिस्चार्ज. निकल गए हैं भाई, इनको पे कर दिया मैंने इनका अमाउंट. बाकी इन्होंने बोला कि कोई हेल्प वगैरह चाहिए होगी आगे की तो तुम वर्कशॉप आ जाना. मैंने कहा ठीक है. मैंने अभी का यहीं पर पे कर दिया, क्योंकि स्पेशली बाद में अगर ऐसा होता है कि गाड़ी यहीं पर ठीक हो जाती है, मुझे नहीं जाना पड़ता वर्कशॉप, तो ये ना हो कि मुझे स्पेशली पैसे देने इनकी वर्कशॉप जाना पड़ रहा है. और गाड़ी इन्होंने बोला कि 15-20 मिनट और स्टार्ट छोड़ दो, क्योंकि बहुत स्मेल आ रही है पीछे से. ठीक है, इसकी जो बर्निंग स्मेल होती है ना फ्यूल की, बहुत टाइम से चली नहीं है, चारों तरफ आ रही है इनफैक्ट. ठीक है, गाड़ी देख ही सकते हो भाई, मैं तो एकदम इमोशनल सा हो गया था कल गाड़ी देख के. बट ठीक है चलो, अभी गंदी हो रखी है बहुत ज़्यादा, इसको वॉश वगैरह करा लेंगे और बैक ऑन रोड्स अगेन प्रोबेबली कल से, अगर आज सब कुछ ठीक रहता है, टच वुड. ठीक है, बाकी अभी इसको स्टार्ट छोड़ते हैं, हम भी थोड़ा धूप का आनंद लेते हैं. कहाँ दिल्ली में अभी इस टाइम पे बहुत हल्की हल्की ठंडी हवा चलनी शुरू हुई है, जिस रीज़न से हम लोग अभी भी धूप थोड़ा भागते हैं धूप से, कि धूप पड़ रही है. यहाँ बताओ धूप सेक रहा हूँ, बढ़िया ठंडी हवा चल रही है. दिखाई दिया मैंने टेम्परेचर लगभग 4-5 डिग्री हो रहा है. ठीक है चलो कोई नहीं. यहाँ पर मेरे को ये भी लगाना है यार, ये लेके आ रखा हूँ मैं एक दूसरा ये वाला, क्योंकि लास्ट टाइम जो ये लगा हुआ था ना थोड़ा ऊपर था, जिसकी वजह से फिर यहाँ से ऐसे पूरा सिस्टम आ रहा था इसका, तो वो निकलवा दिया था मैंने. अच्छा नहीं लग रहा था. और दूसरी चीज़ उसके से नंबर प्लेट भी अटक रही थी. ठीक है, और बहुत सारी दिक्कत हो रही थी पीछे से ना, सही से दिख भी नहीं रहा, तो फिर इसको मैंने अलग से एक मंगा लिया था ताकि ऑड वन आउट ना लगे राइट हैंड साइड. बाकी तो सब कुछ ओके है भाई अपनी गाड़ी में. आज का भी एक्सटेंड कर ही लिया मैंने यहाँ पे, बट इनको पता नहीं था कि मैं ऑलरेडी स्टे कर रहा हूँ, तो पूरा चेक इन कर रहे थे मेरा दोबारा से. मैंने कहा नहीं, मेरे को एक्सटेंड करना है सिर्फ. 291 की जगह और मांग रहे थे मेरे से. जस्ट अ मोमेंट, आई विल गेट सम चेंज. आई विल टेक इट लेटर. 80 युआन लेने इनसे, इनको बोल दिया मैंने आई विल टेक इट लेटर. चलो भाई चलते हैं पहले रूम में. बाकी मैंने अभी कॉल किया जो हमारे ओबीडी स्कैनर वाले भैया थे, जो इंजीनियर है वहाँ के, जो हेल्प करेंगे मेरी. तो उन्होंने बोला आधे घंटे बात करते हैं. गाड़ी मैंने लगभग आधे घंटे तक चला के छोड़ रखी थी अभी. तो चलते हैं ऊपर, थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही आ गए थे, सर दर्द होने लगी मेरे अचानक से उठने पे. आके फिर उसके बाद एरर रिमूव करेंगे. टच वुड भाई, काश वर्कशॉप जाने की नौबत ना आए और हो जाए ठीक, मज़ा आ जाएगा सीरियसली. मैं आज वैसे नहीं निकल रहा हूँ ठीक है, बट अभी मैं जैसे ही इसका एरर रिमूव होगा ना, एक बार जाऊँगा बाहर और फिर पूरा भगाऊँगा गाड़ी. ठीक है, लगभग आधे 1 घंटे तक गाड़ी चलाऊँगा, उसके बाद वॉश करा के फिर आगे खड़ी कर दूँगा सेफ एंड साउंड. फिर शाम को फिर से एक बार निकल के थोड़ा बहुत भगाऊँगा गाड़ी, क्योंकि मुझे रिस्क अब बिल्कुल नहीं लेना. और अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से मेरी नज़र कभी नहीं हटेगी, ये तो मेरे को हो गया लाइफ टाइम. ठीक है, हमेशा देखते रहना छोटी छोटी चीज़ें. मतलब एक छोटा सा रीजन जिसके चक्कर में ट्रिप इतनी डिले हो गई. बट ठीक है चलो कोई बात नहीं. आज का हमारा ब्रंच है भाई, मैगी. लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही समझ लो इसे, क्योंकि टाइम नहीं है आज बिल्कुल भी. बहुत काम है. सबसे पहले तो गाड़ी को ही ठीक करवाना है, खुद से करना है, अगर नहीं होती तो वर्कशॉप लेके जाना है. उसके बाद उसका सूट माँ से या फिर DPF क्लीन करवाना है. और अभी भी मैंने नोटिस किया यार
ये वाला जब मैंने पैकेट खोला ना तो इसमें 2 सैशे ऑफ मसाला, मतलब ये चीज़ सही कर दी मैगी ने। पहले 1 सैशे आता था और ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था, बिना देखे ही बैग में रख लिया था। अभी देखा मैंने कि 2 सैशे हैं इसके अंदर। चलो इसे बाकी अपने सारे के सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं चार्ज पे। इधर अपना एयरपोर्ट, इधर लैपटॉप कर दिया, इसी के अंदर है अपना सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ़ोन भी चार्ज हो चुका है, लगभग सारी चीज़ें अपनी हो चुकी हैं। फटाफट से मैगी रेडी करते हैं, हम भी रेडी होते हैं, चलते हैं भाई नीचे गाड़ी के पास। आधा घंटा हो चुका है, अब वहाँ पर फ्री हो गएंगे जिनको ओबीडी स्कैनर से करवाना है वो सारा एरर क्लियर। अरे मैंने कहा एग्जिट लेते ही बीच में कहाँ से आ गया। ये रे भाई गाड़ी अपनी आ गया, उनका कॉल। फटाफट उनको टीम व्यूअर दे के और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस मोमेंट का कितना टाइम से इंतजार कर रहा था ऐसे में। अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। सूट मास्क कितना है मेन, तो मेरा उस पर एरर तो हट जाएगा 100%, बट मेन सूट मास्क है कि सूट मास्क कितना इकट्ठा हो रखा होगा, जिस पे डिपेंड करता है कि आगे क्या करना है। ओके, इसको करते हैं स्टार्ट। चलो जी, स्टार्ट तो हो गई। मुझे लग रहा था कि 1 घंटा हो चुका है, मुझे कहीं ऐसा ना हो वापस से बैटरी डिस्चार्ज होता नहीं है जनरली। ये कैमरे को यहाँ फिट करता हूँ, फिर आप लोग तसल्ली से देखना। तो ये लैपटॉप मैं लेके आ गया था अपनी बहन का विंडोज़, क्योंकि मेरे पास मैकबुक है दोनों, और मैकबुक में ये सॉफ्टवेयर डाल नहीं सकता, तो उन्होंने पहले ही बोला था कि आपको लेके आना पड़ेगा विंडोज़। तो फिर इस वजह से मुझे अपनी बहन का लैपटॉप कैरी करना पड़ रहा है। और दूसरा लैपटॉप मैं दे के आ गया था एडिटर को, क्योंकि उसके पास मैकबुक नहीं था, और मेरे मैकबुक वर्जन से उसका मैकबुक वर्जन कनेक्ट तभी हो पाता जब मैकबुक होता, सॉरी मेरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर से उसका एडिटिंग सॉफ्टवेयर तभी मैचअप कर पाता जब मेरे पास हम दोनों के पास सेम वर्जन का सॉफ्टवेयर होता, और उसके लिए फिर मेरे को मैकबुक देना पड़ा। तो ये रीज़न था भाई जो मैं बता रहा था आपको। बेसिकली एडिटिंग अभी 1-2 वीडियोस की मैं कर रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं करूँगा, इसके बाद सारी एडिटिंग वो खुद से करेगा जो एडिटर है। फटाफट इसको पहले टीम व्यूअर देते हैं, कॉल करते हैं। इसमें अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए या टीम व्यूअर देने के लिए मुझे एक बार के लिए यहाँ पर हॉटस्पॉट चाहिए था, इंटरनेट चाहिए था। और अभी जैसा कि मैं हूँ पार्किंग में, तो यहाँ पर इंटरनेट आएगा नहीं। और ये है भाई अपना ओबीडी स्कैनर। अब मैं इसको ठीक से नहीं दिखा सकता हूँ, बट देख लो, इसी की वजह से मैं गया था इंडिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कुछ सेटअप आया है, और लैपटॉप के अंदर है सॉफ्टवेयर। तो इसको पहले अटैच करते हैं। अड़ी खोल के इसके नीचे से है सॉकेट, जैसा कि आपको पता ही होगा। वैसे ये जाएगा यहाँ पर, ये रहा इसका सॉकेट, ऐसे। चलो भाई, ये हो गया अटैच। बाकी इसको लगाएंगे इसके अंदर, और यहाँ से ये वाली वायर कनेक्ट होकर लग जाएगी सॉफ्टवेयर में। करते हैं इसको अटैच। लो भाई, इसके अंदर पावर की लाइट जल चुकी है। बाकी ब्रांड वगैरह ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। पावर की लाइट जल चुकी है, और इससे अब कनेक्ट हो गया है लैपटॉप। फटाफट टीम व्यूअर देख के एरर हटवाते हैं। लो भाई, फिर से इसने टिटियाना शुरू कर दिया है। रुक जाए भाई, रुक जाए, हो रहा था इलाज यहाँ पर। ये सेशन एक्सेप्ट करो, हो गया। चलो सेशन स्टार्टेड। अब देखते हैं भाई कि क्या क्या आता है इसमें। ये देखो, इसमें आ रही है ना सारी गाड़ियाँ, तो ये रही अपनी थार सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली इसमें महिंद्रा की सारी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि महिंद्रा का सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और थार सेलेक्ट करके थोड़ा स्लो चल रहा है। BS6 वाले में अपनी थार रॉक्स है, ये नॉर्मल थार रॉक्स है 4 डोर, सॉरी 3 डोर, और अपनी थार BS6 वाले में थार रॉक्स आ जाती है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज़ हेयर गाइस। अब देखते हैं कितना है सूट मास। बस मुझे सूट मास का डर है यार, ये ना बढ़ाओ ज़्यादा तो मज़ा आ जाएगा सीरियसली। इस पूरी लिस्ट में जितने भी पैरामीटर्स हैं ना, EMS, IC, MBF, FM, SRS, UIC, UI, STCU, ये एक एक करके सबको रीड करेगा। जिसके आगे ग्रीन डॉट आ रहा है मतलब ये रीड कर चुका है, और रेड डॉट में इसने अभी तक रीड नहीं किया है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगे ले हो भाई। UICU में भी नहीं रीड किया है। उसके बाद देखते हैं, चलो अभी क्या कहते हैं। अब हो गया ये, अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, फॉल्ट किस में आता है, क्या आता है। लो जी, आ गया सारा चिट्ठा गाड़ी का सामने। यहाँ पर देख रहे हो आप, वेट ऑफ सूट इन DPF ये है 79 ग्राम्स, जिसको होना चाहिए लेस देन 37 ग्राम्स। चलो ये ठीक है, क्योंकि 100 से ऊपर नहीं है, 100 से ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 300 भी चला जाता है, वो बता रहे थे, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 79 ही है, तो वो कह रहे हैं कि इसको एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता इसी में से ही थोड़ा कम हो जाए, और फिर इसको मैनुअली हटा के, और फिर ठीक हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत एक्सट्रीम नहीं है, मतलब इससे ऊपर भी केस देखे गए हैं। तो चलो ठीक है, फिंगर्स क्रॉस। यहाँ पर तो थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि इतनी मुझे एक्सपेक्टेशन थी कितना सूट मास होगा। अब ये कॉल पे ही है साथ में मेरे, मैं बार बार रोक रोक के शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखाता रहूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी दिक्कत हुई है इस वजह से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, इसके बाद आप लोगों को भी बताता हूँ। ये जितने भी यहाँ पर एरर आ रहे थे ना, यहाँ पर क्लियर ऑल DTC सारा का सारा क्लियर कर दिया। लेकर निकल गया हूँ भाई मैं अपनी गाड़ी को वर्कशॉप के लिए। रीज़न उसके पीछे ये है कि आगे ना बोनेट में एक पाइप होती है, कोई DP फिल्टर के अंदर जा रही थी, तो बहुत नीचे थी, तो गर्म भी हो रखा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से, लगभग आधे 1 घंटे से गाड़ी चल रही थी, मतलब इंजन स्टार्ट था, तो मैं निकाल नहीं पा रहा था। तो अभी जहाँ से मेरा OBD स्कैनर मैंने लिया ना, वहाँ से उन्होंने किसी से बात की, तो वो मैनुअली इसका जो सूट मास है ना वो कम कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसका सूट मास हो चुका है भाई
भाई 79 ग्राम के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा होता है वो बता रहे हैं। वैसे 300 तक भी वो कह रहे हैं, 150 200 300 तक भी जाता है, बट 37 के ऊपर, मतलब 37 के कम कम होना चाहिए। 38 भी चला गया ना तो वो भी ज़्यादा ही माना जाता है, उसका भी तरीका सेम ही है हटाने का। तो वो कह रहे हैं सूट मास्क हटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो कोड डाल के, जो महिंद्रा का कोड आता है वो डाल के कर लो, ठीक है, बट महिंद्रा का मेरे पास कोड है नहीं ऑब्वियसली, और ना ही महिंद्रा वाले देंगे ऐसे, ठीक है, तो उसका कोड डाल के कर लो तो वो ऑप्शन हट गया। या तो फिर इसका मैं पूरा का पूरा डीपीएफ फिल्टर क्लीन करवाऊँ, तो वो मैं सोच रहा हूँ उसको लास्ट ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक ऑप्शन है कि वो वाली जो इनलेट और आउटलेट की पाइप है ना, वो हटा के और उसके ऊपर से उसका ढक्कन होता है वो हटा के थ्रॉटल देना खूब तेज, और इसका ना 75% तक हीटिंग करनी है इसको, इसके साइलेंसर में, और इसका इंजन भी हीट होना चाहिए, तब वो सूट में सारा बर्न आउट होकर सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। तो अभी फिलहाल वर्कशॉप पे जाने का रीजन ये है कि वो वाली पाइप मुझे खुलवानी है, एक बार वो खुलवाऊंगा, साथ ही साथ मैं डीपीएफ क्लीनर भी पता कर रहा हूँ, एडवर्ड से बोल के इसी वर्कशॉप पे मैंने बात कर ली है, तो वो भी कह रहे हैं कि हम पता करते हैं, अगर डीपीएफ क्लीनर कहीं मिल जाए तो वो ऊपर से इंजेक्ट करके फिर थ्रॉटल देके उससे भी हो जाता है। तो 2-3 तरीके हैं इसके, अलग अलग वर्कशॉप और अलग अलग मैकेनिक अपने अपने तरीके बता रहे हैं, बट फिलहाल मेरे से जितना बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ। एक बार जाते हैं, देखते हैं फटाफट। उसी वर्कशॉप पे क्लीनर आना है, डीपीएफ क्लीनर, और उसी वर्कशॉप पे ही हमारा ये वाला खुलने वाला है, क्योंकि उनके पास नट बोल्ट और पेच सब कुछ होता है, और उनके हाथ में इतने बड़े बड़े ग्लव्स होते हैं जिनसे ना जलते नहीं है वो, और इंजन पूरा गर्म हो रहा था, तो मैं तो टच भी नहीं कर पा रहा था, तो मैंने कहा चलता हूँ वहीं पर ही करवा लूँगा। बट दिक्कत ही हो गई भाई, मैं कैश लाना भूल गया। इनफैक्ट मैं रूम से निकलते हुए सोच रहा था कैश रख लूँ, मैंने कहा कुछ तो काम आना है, नहीं नीचे ही रहना है, मैं कैश लाया नहीं, ठीक है। और मुझे नहीं याद, अब अभी मैं निकल के आधे रास्ते आ गया तो मुझे याद है मैं कैश तो लेके ही नहीं आया, बट ठीक है, वो लोग जानते हैं अच्छे से, होटल भी जानते ही हो, उनको बोल दूंगा चल के मेरे साथ कैश ले लो, वहीं पे जो भी खर्चा आएगा, पर गाड़ी स्टार्ट हो जाए बस। और विंडशील्ड गंदी होने का रीज़न भी यही है कि काफ़ी टाइम से गाड़ी खड़ी हुई थी और इसके वाइपर में भी पानी भी नहीं है, और सामने यहाँ पर मैंने देखा कि पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, नहीं नजर आएगा इससे, बट यहाँ पर कोई बत्ती नहीं जल रही थी और गाड़ी यहाँ जा रही थी, मुझे लगा चलता हूँ, बट देखा यहाँ पर इन्होंने टेम्प्रेरी, अच्छा अभी भी ग्रीन हुआ है, बगल से बस निकलते पता चला मुझे, यहाँ पर लेफ्ट में इन्होंने टेम्प्रेरी बना रखा है एक, अगर ये वाली बंद हो तो टेम्प्रेरी चलेगी, क्या बात है भाई, बढ़िया। यहाँ से सिर्फ 4 मिनट का रास्ता है, 2.2 किलोमीटर्स, मुझे ज़्यादा लग जाएगा ऑब्वियसली, इतनी धीरे धीरे स्पीड पे चल रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी हमारी 30 से ऊपर जा ही नहीं रही है। ये रे भाई अपनी वर्कशॉप राइट हैंड साइड पे, यहीं पर ही आया था मैं गाड़ी लेकर। अभी भी ना यहाँ की लोकेशन मेरे को एडवर्ड ने भेजी थी, और एडवर्ड ही भूल गए थे, ठीक है, फिर मैंने उनकी चैट से पुरानी लोकेशन निकाली, बहुत सारी लोकेशन भेज रखी थी, फिर जाके मिली मेरे को लोकेशन, देखो हुंडई बना हुआ है, तो हुंडई भी काफ़ी है यहाँ पे, अच्छी खासे नंबर में मिल जाएगी हुंडई की कार्स भी, हुंडई हो गया, टोयोटा हो गया, सब इजी है भाई। इंडियन ब्रांड में ही थोड़ा सा है कि अगर बाहर जाओ ना तो ये सब इश्यूज आ जाते हैं। चलो जी बुलाते हैं इनको, दिखाते हैं गाड़ी की, फटाफट पाइप खोले, पहले अपना जुगाड़ करूंगा फिर इनसे पूछूंगा कि तुम क्या कर सकते हो। 2 पाइप खुलवाने में इतनी आफत आ रही है कसम से भाई, इतना समझाया इनको, ये 2 पाइप खोल दो, इतना लिख लिख के समझा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। एट द एंड फिर उस बंदे की मैंने वीडियो दिखाई जो पहले मेरे को होस्ट कर रहा था यहाँ पे, तो मैंने उनको बोला कि इसको बुला दो, तो इन्होंने वीडियो कॉल पे लिया, तो उसको मैंने समझाया कि बस आप खोल दो, कह रहे कि ये खोल दोगे तो क्या करोगे आप, मैंने कुछ भी करूँगा बस खोल दो एक बार, क्या पता हो जाए, अब जब कह रहे हो तो अब ये बोल रहे कि यहाँ पर गाड़ी लगाओ उसके बाद करते हैं। पाइप तो समझा दी मैंने इनको कौन सी खोलनी है, अब बस ये खोल दें उसको, क्योंकि वो मेरे को बता रहे थे इधर से खोलोगे थोड़ा डिफिकल्ट है, और इधर से खोल दोगे तो थोड़ा ईजी है, क्योंकि यहाँ पर नोजल है इसका पूरा, पता नहीं कैसे खोलेंगे यार, तोड़ ताड़ ना दे, मुझे डर लग रहा है बस। भाई साहब इतना संघर्ष है इसकी ये पाइप निकालना, पता नहीं मैकेनिक्स कैसे निकालते हैं। इसके अंदर 2 क्लैंप हैं, आज देख रहे हो हाथ की हालत क्या हो गई है, एक तो सर्दियाँ हैं ऊपर से इसमें घुस घुस के कपड़े की हालत देखो, और हाथ पैर की हालत देखो, ये वाला बड़ा टाइट है राइट वाला, एक तो निकल गया ये वाला पाइप, एक दूसरा वाला पाइप निकालना है वो, फिर उसके बाद थ्रॉटल देना है। बड़ी मेहनत से भाई दोनों पाइप की ये निकल गई हैं, पेचकस डाल डाल के खोला है, उसको वापस लगाने में उतनी मेहनत होगी, बट एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं कि इसका सूट मास थोड़ा कम होता है कि नहीं होता है। इसको कनेक्ट करता हूँ पहले। पावर पाइप खोलने के बाद यहाँ पर जो वेट ऑफ सूट मास इन डीपीएफ है ना 79.42 है, बट अभी देखोगे ना ये कम होता जा रहा है, करेक्टेड वेट ऑफ सूट इन डीपीएफ, मैंने एक्सेलेटर दे के रखा हुआ है, तो वहीं से वो बता रहे हैं कि भाई इसको एक्सेलेटर दे के रखो पूरा का पूरा, जिससे कि ये 25 के नीचे आ जाएगा। 25 के नीचे आते ही मुझे फिर वाली पाइप कनेक्ट करनी है, और फिर मेरे को वापस एक्सेलेटर दे के यहाँ पर कोड डलेगा एक, वो हेल्प कर रहे हैं कोड अरेंज करने की, कोड डाल के फिर ठीक हो सकता है, यही है एक चांस लास्ट। तो अब देखो मेरे को तो पहले लग रहा था, क्योंकि मैं 5-10 मिनट तक मैंने करके रखा है, ये 79 ही था, तो ये कम हो ही नहीं रहा था, तो ये कह रहे 15-20 मिनट लगता है, बट मेरा बहुत जल्दी 5-6 मिनट में ही होने लग गया, कह रहे मुश्किल से 2-3 मिनट में 25 से नीचे आ जाएगा। जैसे ही आएगा वैसे पाइप कनेक्ट करनी है, इनको फिर से कॉल पे लूँगा। चलो यार कम से कम थोड़ी प्रोग्रेस तो दिख रही है, वरना तो अभी मेरे को वापस से लग रहा था कि अब हो ही नहीं पाएगा। चलो भाई ये वाला जो सूट मास है वो 22.36 ग्राम पे छोड़ दिया मैंने, अब वापस से पाइप लगा रहा हूँ, और उन्होंने मेरी आरसी मंगवाई है क्योंकि उसके बेसिस पे ही कोड जनरेट होगा। ठीक है, एक बार ये सेकंड वाली पाइप लग जाए, एक पाइप तो लग गई है, ये देखो
ये एक लग चुकी है और इसके बगल में जो सिल्वर वाली पाइप है ना, ये देखो, ये लगाने की कोशिश कर रहा है कि दूसरी पाइप लगा के उसके बाद फिर कोड डाल के एरर रिमूव करना है। एक सही चीज़ हो रही होती है, दूसरी अटक जाती है। फ़ोन चार्ज करके लेके आया था मैं लगभग 89% और वो भी ख़त्म हो गया। इतनी तेज़ डिस्चार्ज हो रहा है इसका लैपटॉप, मुझे पता नहीं था यहाँ पर आना पड़ेगा, इसलिए मैं चार्जर लेके नहीं आया। तो फटाफट से जा रहा हूँ मैं वापस से होटल, और वो कह रहे हैं मैकेनिक का तो ऐसा जब कोई काम नहीं है, ठीक है, उसके बाद वहीं पर ही कर दूंगा। एक बार इसको लगाएं पहले, कैसे लगेगा ये। वही हुआ भाई जिस चीज़ का डर था। अभी मैं गाड़ी चला के होटल गया, वहाँ पर मैंने चार्जिंग पे लगाया, वापस आके कनेक्ट किया, तो जो मैंने वहाँ पे 25 ग्राम कर दिया था ना, वापस से 72 ग्राम्स हो गया। उनको कॉल किया मैंने, तो वो कह रहे कि आपको इस गाड़ी से नहीं जाना चाहिए था। और मैंने जबकि उनसे पूछा भी था ये चीज़ 2-3 बार, बट वो कहीं और बिजी थे, उनका माइंड इधर उधर था। मैंने उनसे बोला मैं गाड़ी ले जाऊँ, ये वाली गाड़ी ले जाऊँ कि दूसरी गाड़ी लेके जाऊँ फिर लेके आऊँ। तो उनका कह रहे थे नहीं ले जाओ, कुछ नहीं होगा। अब जब बढ़ गया तो फिर वो कह रहे कि चलो कोई बात नहीं, वापस से जाओ। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आ गया, बट दिक्कत ये है कि जो पाइप खोल के लगाई थी ना इतनी मेहनत से, वो वापस से करनी पड़ेगी। बट चलो अब थोड़ा सा आइडिया है कि किस तरीके से निकलेगी और लगेगी। बट फिर भी यार उनसे बोलने में ना मेरे को अजीब लग रहा है, इतनी मेहनत से बेचारे ने इस पर चढ़ के पूरा खोला था। चलो देखते हैं अब कितना टाइम फिर से लगता है इसको खोलने में। वैसे अब ऊपर से वॉल्व ना हमने उसके ऊपर कर दी थी जो साइड में जा चुकी थी, बट ये कि इसका इंजन अभी बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो छूने में भी एकदम जलेगा। और उससे बोलूँगी इस तरीके से, चलो उसको पे कर दूंगा थोड़ा बहुत। 1 hour later. मैं आप लोगों को बता नहीं सकता भाई, ये रीजन साइन देखने के लिए ना मैं कितने टाइम से परेशान था। इस टाइम पे गाड़ी रीजनरेट हो रही है, और ये चीज़ जो हो रही है ना अभी, ये वाला लैपटॉप और गुरुड़ा की मदद से हो रही है। अब मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता कि किसने कैसे हेल्प करी, बस आपको ये बता दूंगा कि भाई जिसने भी करी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज ये काम हो गया, वरना आज दोपहर में मेरे को इतनी डिमोटिवेशन सी आ रही थी कि होगा कि नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि इसके लिए कोड वगैरह चाहिए होता है, मतलब सर्विस सेंटर जाए बिना ये काम आपका नहीं हो सकता कि अगर आपका इतना ज़्यादा सूट मास हो गया होगा तो फाइनली यहाँ पर ये देख रहे होगे आप, यहाँ पर टेस्ट रनिंग चल रही है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ का सूट मास जो है उसको खत्म कर दिया गया है। यहाँ से बेसिकली गाड़ी से सूट मास हट गया, अब रीजनरेट कर रही है गाड़ी। ये अपने आप अभी लगभग 20-25 मिनट तक अपने आप, देखो मैंने थ्रॉटल नहीं दे रखा है, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी, गाड़ी सेल्फ एक्सेलरेट कर रही है और एकदम हाई आरपीएम पे इसको अपने आप को रीजनरेट कर रही है। तो अब आगे से बस ये जो जब मेरे को रीजन साइन आएगा ना, दिख गया मुझे ऐसा रीजन साइन आएगा, तो बस मेरे को मैनुअली यहाँ से रीजन कर देना है, सो दैट आगे ऐसी इशू ना आए। बाकी भाई शेखर भैया को थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे को लगा था कि आज मेरे को निकाल के यहाँ पर, मतलब इसका डीपी फिल्टर निकलवा के फिर मैनुअली क्लीन कराना पड़ेगा। इनफैक्ट जो आप कर रहे थे वहाँ पर, यहाँ पर ये लोग ना हंस रहे थे, मैंने आपको कॉल पे भी यही बताया। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शेखर भैया और मैं कॉल पे थे लगभग पूरे टाइम, तो वो और मैं लगभग सारी चीज़ें कॉल पे और यहाँ पर मैं टीम व्यूअर देके सारी चीज़ें कर रहे थे। तो वो ना हंस रहे थे देख के, और मेरे से बोल रहे थे कि जो 2 पाइप आ रही है जो बार बार निकाल रहे थे हम, उसमें से एक का ना एयर क्लॉटेज है उसमें। तो मैंने बोला एक में से हवा जानी चाहिए, एक में नहीं आनी चाहिए। तो वो हंसने लग गए बात सुन के, वो कह रहे दोनों में हवा निकलनी चाहिए। बट मैंने शेखर भैया से पूछा, वो कह रहे नहीं ठीक है, जो है मेरे को करने दो। टाइम लगा थोड़ा, 1-1.5-2 घंटा लग गया, बट ठीक है भाई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतना टाइम वेस्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अगर ये रीजन आ जाए तो फिर क्या ही दिक्कत है, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट भी हो रहा है तो ठीक है। बट चलो फाइनली भाई आज हमारी गाड़ी ठीक हो गई है, लगभग ठीक हो गई, 99% ठीक हो गई है, और ये रीजनरेट हो रही है। और ये रीजनरेशन के बाद वी आर गुड टू गो, मतलब हमारी गाड़ी वापस से रोड्स पे। तो मेरे को ये लग रहा था कि कल शायद से मुझे रुकना पड़ जाए यहीं पर ही, क्योंकि भैया बोल रहे थे कि शायद आज उनको थोड़ा टाइम का इशू पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी थे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद से बोला कि चलो ठीक है आज ही करा देते हैं। बट ये ठीक है कि चलो यहाँ पर अभी इस टाइम पे 6:30 हो रहे हैं, तो वहाँ पर 4 ही बज रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ में मेरे को थोड़ी हेल्प मिल गई कि उनके वर्कशॉप में इतना डिले नहीं हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि चलो 6-7 बजे तक तो वर्कशॉप खुलती है। फाइनली भाई हो गया है, अब आज जाके अपना बाकी का सारा काम निपटाएंगे। गाड़ी गुड टू गो है जैसे कि मैंने बताया, और इसके बाद अब देखता हूँ, वो बोलेंगे अगर इसको गाड़ी को अगर हाईवे पे थोड़ा भगाने के लिए तो भगा लेंगे, नहीं बोलते हैं तो फिर कल ही अपना, कल से तो वैसे ही हमारा सारा एक्सप्रेसवे का रूट है, निकलेंगे भाई। और आज जाके पहले मैं आइटनरी बनाऊंगा डे टू डे, और अपना मैं प्रॉपर आइटनरी के हिसाब से चलूंगा जैसे पहले चल रहा था। और व्लॉग्स में जो डिले हो रहा था वो आप लोगों को दिख ही गया क्यों हो रहा था, बट फाइनली आज ये चीज़ रेक्टिफाई हो चुकी है, तो होपफुली व्लॉग्स भी टाइम पे आते रहेंगे। लो भाई जा चुका है यहाँ से, हमारा जो DPF की वार्निंग थी वो भी जा चुकी है, इंजन लाइट भी जा चुकी है, सब कुछ जा चुका है, नॉर्मल हो चुकी है हमारी स्क्रीन। और अब हमारा थ्रॉटल देके देखते हैं एक बार। लो भाई थ्रॉटल भी फुल आ रहा है, इट्स डन राइट, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बोल रहे थे कि शायद होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की गाड़ी का सिस्टम अलग है यार, हमारी इंडियन कार्स का ना थोड़ा सा अलग सिस्टम है। आगे का जो भी अंदर दिखता है ना, ऐसे से देखते हैं इधर उधर, इनके लिए बहुत नई चीज़ है, ठीक है। वैसे तो मैकेनिज्म तो ऑब्वियसली सेम ही है, ठीक है, बट जिस तरीके से इनलेट आउटलेट पाइप जहाँ जहाँ से गई है वो थोड़ा बहुत अलग है। बट इनको नहीं लग रहा था कि होगा, बट हो गया फाइनली। चलो भाई टचवुड हो चुकी है, निकलते हैं भाई होटल। इनको एक बार देखता हूँ, इनकी भी सेवा पानी कुछ कर देता हूँ, मेहनत बहुत करी इन्होंने। यहाँ से भी सारे के सारे एरर जा चुके हैं, इसको करते हैं बंद, चलते हैं भाई होटल, ठीक है। और एक बार सबको बता देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाओ, बहुत सारे लोग बहुत टाइम से अपडेट का वेट कर रहे थे और मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था, बट अब जब गाड़ी ठीक हुई है तो चल के लाइव उस पर ही अपडेट देते हैं इंस्टाग्राम पे। चलो जी, ओके ब्रदर बाय।
चलो जी, निकला, कल से शुरू करते हैं भाई अपनी जर्नी। सारा सामान लेके आ गया मैं गाड़ी से, 3 चक्कर लग गए भाई। एक इतना भारी बैग ये वाला, एक वो अलग से लेके आना पड़ता है क्योंकि दोनों हाथ में उठाना पड़ता है। एक वो छोटी ट्रॉली थी और एक वो वाला बैग जिसमें सारे बर्तन वगैरह हैं, क्योंकि आज रात को मैं कुछ बनाने वाला हूँ खाने के लिए। और साथ ही साथ मेरे को ना थोड़ा सेटलमेंट भी करना है, क्योंकि जाते टाइम तो इतना दिमाग ख़राब हो रखा था मेरा कि मैंने कुछ भी कहीं भी भर दिया था। इसमें मेरे को जैकेट्स वगैरह भी निकालनी पड़ेंगी। ये वाला बैग मैंने ऐसे सेट किया था कि ये मैं निकलूंगा और रशिया में निकालूंगा इसके सारे कपड़े, बट मुझे नहीं पता था कि चाइना आने में इतना टाइम लग जाएगा और यहाँ पर भी इतनी सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इसमें से भी सर्दी के कपड़े वगैरह निकालता हूँ। मैं सोच रहा हूँ छोटी वाली ट्रॉली ना करके ना एक बड़ी वाली ट्रॉली ही फिक्स कर लूँ, एक तरफ खाना पीना, एक तरफ कपड़े वगैरह, सो दैट मुझे 2-2 ट्रॉली ना कैरी करने पड़े हर एक होटल में जाने के बाद। और ये बॉक्स वगैरह सब गाड़ी में ही रखूँ फिर मैं, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि एक छोटी ट्रॉली में वैसे अलग से लेता हूँ और बड़ी ट्रॉली में मेरे को फिर क्या कहते हैं सारा कपड़े वपड़े होते हैं, फिर मुझे अलग से कुछ ना कुछ कैरी करना ही पड़ जाता है। बट एक बड़ी ट्रॉली में जब सब कुछ आ जाएगा ना तो फिर एक ही ट्रॉली ऊपर लेके आनी पड़ेगी। तो एक बार देखना पड़ेगा मुझे कैसे सारी चीज़ें करनी है। और अभी कुछ बनाने का सोच रहा था मैं, ना तो कोई सब्जी वगैरह नीचे देखा मैंने, आसपास कोई स्टोर भी नहीं था। तो मैं सोच रहा हूँ इंडक्शन वगैरह तो लगा ही पड़ा है यहाँ पर, और रेडी टू ईट का एक पैकेट उसमें से निकाल के सिर्फ राइस बना लेता हूँ। उसमें कोई झंझट भी नहीं है, फटाफट बन जाएगा। क्योंकि आज मैं जल्दी सोना चाहता हूँ, कल जल्दी उठ के अपनी ड्राइव शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं ड्राइव नहीं करी है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरे अंदर कि फटाफट गाड़ी में बैठूँ और ड्राइव शुरू करूँ। सुबह जाके मुझे कार वॉश भी करानी है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं 11-12-1 बजे होटल से निकल रहा हूँ, फिर कार वॉश करा रहा हूँ, लेट नाइट पहुँच रहा हूँ। सुबह सुबह जाके कार वॉश वगैरह करा के और फिर यहाँ से किसी भी हाल में 9-10 बजे तक निकल जाओ, तो वो सही रहेगा। राइस थोड़ा एक्स्ट्रा बना लूँगा, सुबह के लिए भी हो जाएगा। बट उससे पहले नहीं, सबसे पहले बना ही लेता हूँ और एक झंझट खत्म हो जाएगी, और बाकी फिर अपना करते रहेंगे पैकिंग पुकिंग आराम से। बढ़िया राइस डाल दिए इसके अंदर, थोड़े ज़्यादा ही बना रहा हूँ मैं सुबह के लिए भी, क्योंकि कल पूरे दिन कुछ नहीं मिल पाएगा। फिर ऊपर बाय द वे मैंने घी डाला है, क्योंकि इससे ना चावल थोड़े से सुनहरे हो जाते हैं। सुनहरे मतलब कि खिलखिले जैसे। कभी आप लोग भी ट्राई करना घर पे चावल में घी डाल के, जो लोग करते हो भाई तो उनको तो पता ही होगा। इसको देखो, एक हाथ से कुकर बंद कर लेता हूँ भाई मैं। नाइस। चलो, बाय द वे इसका स्विच है ना जो ये, भाई मैं इसका अडेप्टर लाना ही भूल गया था। फिर बाद में वो तो मेरे भी बैग में पड़ा हुआ था, तो मुझे ध्यान आया कि हाँ एक अडेप्टर मैं लेके आया था। तो इसमें मैंने क्या किया कि जो मेरे पास एक्सटेंशन है उसमें मैंने वाली वायर लगा दी, और जो अडेप्टर था वो मैंने एक्सटेंशन की वायर में वहाँ लगा दी। यहाँ पर अपने डिवाइस भी चार्ज हो रहे हैं और यहीं से अपना ये हो गया। इसको करते हैं भाई ऑन, इसमें करते हैं कुकर सेलेक्ट, थोड़ा इसका करते हैं टेम्परेचर डाउन, 200 नहीं 800 सही है। बाय द वे ये वाला ना को बहुत से इंडक्शन लगा हुआ है, कोई है ही नहीं फालतू की झंझट। बाकी में क्या होता है, इसका सेलेक्ट करो, वो सेलेक्ट करो, हाई फ्लेम लो फ्लेम, इसमें कुछ नहीं। नॉर्मल अपना ऑन करो, यहाँ से इसका टेम्परेचर सेट करो, बाकी जो बनाना है उस हिसाब से सेलेक्ट कर दो। ये मैंने यहाँ पे कुकर सेलेक्ट कर रखा है, 1800 कर रहा है कुकर। अच्छा, ये डिशेस के हिसाब से अपने हिसाब से सेट कर रहा है इसका टेम्परेचर। ओके, नहीं वो ठीक है, धीरे धीरे पकाएंगे। 1800 कर रहा है, इसको हम कर देते हैं 800। बाकी नीड पड़ेगी तो एक दो बार में कर लेंगे, इतना कुछ परफेक्शन नहीं चाहिए। ऑब्वियसली परफेक्शन चाहिए होता है, जब मैं कुकिंग करता हूँ मुझे परफेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। बट अभी इंडक्शन पे मैं ज़्यादा उम्मीद रखता नहीं, और अभी सिर्फ पेट भरना उम्मीद है, तब तक ही होता है। तब तक चल के थोड़ा बहुत ये सेटलमेंट कर लेते हैं अपने सर्दियों के कपड़ों का। ये ट्रिप स्टार्ट होने से पहले जो मैंने पैकिंग करी थी ना, सेम वैसा सही फील हुआ आज मेरे को वापस से सारी पैकिंग करने के बाद, क्योंकि पैकिंग अभी हुई नहीं है कंप्लीट। मतलब बीच में ऐसा फील हुआ, मैंने कहा चलो यार थोड़ा शूट कर लेते हैं। तो लगभग मुझे 1.5 घंटा हो चुका है सारा सेटल करते हुए, बट आप लोगों को सारा सामान अभी वैसे का वैसा दिख रहा होगा कि एकदम वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, बट नहीं, मैंने बहुत सारी अभी सारी चीज़ें अरेंज करी हैं। तो बेसिकली इस वाले बैग में मैंने सारा वो सामान रख लिया जो मेरे को हमेशा ऊपर लेके जाना है, क्योंकि छोटा सा बैग है। इसके बाद बड़ा वाला बैग, इस वाले बैग में मैंने सारा सामान वो रख दिया जो मेरे को ऊपर नहीं लेके जाना है। इसमें से मैंने सारी जैकेट्स निकाल ली, मतलब 3-4 जैकेट छोड़ दी है और 3-4 मैंने अलग कर लिए जो मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। बाकी विंटर वियर सारे के सारे वार्मर्स वगैरह सारे निकाल लिए। इधर टी शर्ट्स वगैरह जो मुझे पता है मेरे को काम आएंगी नहीं, शर्ट वगैरह ये सब पहननी थी मुझे, ठीक है। इतनी अच्छी अच्छी टी शर्ट्स लेके आया था कि बड़े सिटीज़ में जाऊँगा तो पहनूंगा, ये भी नहीं पहन पाया। बाकी दवाइयाँ वगैरह सब इसमें रख दी हैं, और नॉर्मली अपना ट्राइपॉड वगैरह है, सॉक्स और बाकी अंडरगारमेंट्स, तो ये सारा इसमें रख देंगे। अब मेरे को इसमें सामान सारा सेट करना है इतना सारा, क्योंकि इसमें मैंने सारे वो कपड़े डाले हैं जो मेरे को यूज़ आएंगे, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा बहुत सामान उधर जा सकता है अभी। बाकी रही बात इधर की भाई, तो इसमें मैं सोच रहा था ये बॉक्स मेरे को बार बार ना उठाना पड़े, जैसे कि मैं बता रहा था। बट यार इसके अंदर ना करना ही पड़ेगा, इसके अंदर अचार भी है, ठीक है, और बाकी छौंका लगाने वाला तेल भी है। बाकी मैंने अपने स्प्राउट्स के लिए इस बार मैं चने और ये लेके आया था मूंग दाल, ठीक है। तो स्प्राउट्स वगैरह भिगो के रात में ये सुबह ब्रेकफास्ट भी हो सकता है। मैगी वगैरह है, आटा है, और इधर मैं वो लेके आया था जो सोयाबीन की बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि अपना पुलाव में डल के बढ़िया लगती है, इसमें मसाले वगैरह हैं। तो ये तो मेरे को एनी हाउ इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा सामान अगर किसी बे बैग में आता है ना तो फिर वो बैग पूरा भर जाएगा। और ये वाला बैग मुझे इसमें से लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारा अपना बर्तन है, प्लेट्स वगैरह, कुकर भी इसी में ही आता है, कढ़ाई भी इसी में ही आती है। अपना मैंने ये भी डाल रखा है इसके अंदर, ठीक है। इधर सारी साइड अपने मसाले वसाले हैं, ठीक है। तो ये भी बैग मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो नाना करते मुझे ये वाला बैग और
ये 3 बैग तो कैरी करने ही पड़ेंगे जिस भी होटल में मैं स्टे करता हूँ, क्योंकि इस वाले बैग में मैंने सारा सामान डाला गाड़ी से रिलेटेड चोटर पोटर जो सामान है जो मेरे को यूज बहुत रेयर आएगा, तो मैं बैग बहुत रेयर ही खोला करूंगा। इस वाले मैंने बता ही दिया, बाकी सारा सामान सेट करना है अभी। और सांस वापस से जल्दी जल्दी बोलने में या फिर कंटिन्यूस बोलने में ना फूल रही है, क्योंकि धीरे धीरे जब मैं आया था चाइना, मतलब इंडिया से नेपाल, फिर नेपाल से चाइना एंटर हुआ था, तिब्बत, फिर उसके बाद मेनलैंड, ठीक है। तो अभी मेनलैंड एंटर नहीं हुआ, बाकी ये सिटी जो है मेनलैंड में ही है, तो धीरे धीरे जो ऑल्टीट्यूड था ना वो बड़ा था, तो एक्लिमेटाइज कर लिया था मैंने। बट अभी अचानक से मैं कल ही आया हूँ और फटाफट अब इतनी तेज बोल रहा हूँ ना, इस वजह से दिक्कत आ रही है। बट चलो कोई नहीं, लगभग चीज़ें हो चुकी हैं, बट थोड़ा बहुत और करता हूँ। और बाकी इन दोनों बैग का आगे फ्यूचर में देखते हैं, अगर कुछ हो पाता है कि ऐसा कुछ अरेंज हो जाए कि दोनों में से मुझे एक ही बैग कैरी करना पड़े, होगा नहीं, ऐसा लगता नहीं मुझे। बट ठीक है, राइस भी अपने बन के तैयार है, सब कुछ करके फिर डिनर करते हैं, खाना खाते हैं भाई और सोते हैं। सुबह के लिए बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा, बार बार मेरे को 3-4 चक्कर मारने पड़ जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये दो बैग मेरे पूरे रेडी हैं, तो इनको चल के एटलीस्ट अभी रख आता हूँ गाड़ी में, और गाड़ी भी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि बहुत गंदी हो रखी है गाड़ी अंदर से। मतलब बाहर से तो चलो कल मेरे को कराने जाना ही पड़ेगा, अंदर से फटाफट से तो सामान थोड़ा देखूँगा, अगर सेट करने लायक होगा तो सेट कर देंगे, नहीं होगा तो भाई कल क्लीनिंग के टाइम पे चल के कल अंदर से भी क्लीन करा लूँगा बढ़िया से, क्योंकि जब से मैं निकला हूँ ना ट्रिप पे एक भी बार गाड़ी अंदर से क्लीन हुई नहीं है ढंग से। ओ भाई साहब, भयंकर ठंड भाई, हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं देखो, बाहर आते हैं। मैं सोच रहा था हुडी ना डालूं, फटाफट रख के आ जाता हूँ, बट मैंने कहा डाल ही लेता हूँ, मैं नीचे जाके बस थाना पड़ा। अच्छा वो डाल ली, हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी। अब यार चाबी तो नहीं भूली, नहीं। अब इसमें आप लोगों को याद होगा सारा का सारा मेरा महिंद्रा के पार्ट्स हैं जो मेरे सर्विस में काम आने हैं। इसमें मेरी थोड़ी बहुत प्लेट्स हैं और ऐसे मतलब चुटर पुटर सामान है। इसमें सारे रेडी टू ईट्स हैं और अपना खाने पीने का सामान है। तो ये तो सारा यहीं रहना है, इसको तो मैं गाड़ी से निकालने नहीं वाला, कभी भी निकालने के नहीं वाला, निकालना बनता भी नहीं है, ठीक है। और अपनी ये छोटी ट्रॉली आगे सीट पे आती है हमेशा, और ये बड़ी ट्रॉली आती है, ये जय श्री राम, ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ पर। तो पीछे तो हमारा ऑल सेट है, ठीक है। अभी के लिए इसको यहाँ रख दूँ क्या, नहीं छोड़ो, कल ही रखेंगे, क्योंकि मेरी मीडियम वाली ट्रॉली साइज़ ना वो आती है यहाँ पे। इसको करो बंद, आगे देखते हैं भाई क्या अपडेट है। यहाँ पर ये हम लोगों को मतलब वेलकम के तौर पे मिला था, मुझे याद नहीं कहाँ मिला था, ये मिला था शायद लहासा के होटल में मिला, नहीं सॉरी, ये तो अयोध्या में मिला था। एक और है मेरे पास ऐसा ही, वो मैंने शायद बैग में रखा है, वो मेरे को लहासा में मिला था होटल में। ये अपने रेडी टू ईट है, इसके अंदर भी अच्छा ये टूल्स वगैरह हैं सारी, टूल किट सारी चीज़ें हैं। ये कचड़ा पड़ा है, ये कल मैं बाहर ही फेंकूंगा, क्योंकि यहाँ पर खुले में फेंकना सही नहीं है। हमारा भारत देश का झंडा, इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और ये अपने वो है, ठीक है यार। तो ज़्यादा कुछ सामान ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा रहे कि फेंकने वाला है, वो सुबह ही कर दूंगा मैं। इसको यहाँ रख देते हैं, अभी के लिए मैं ट्रॉली यहाँ रख देता हूँ। चलो जी, बढ़िया हो गया, ठंडी, ठीक है। इधर देख रहे हो गंदगी कितनी है, खाने पीने की मिट्टी, धूल, कचड़ा, ये सब है। बाकी अपनी ये नंबर प्लेट, हाँ नंबर प्लेट देख लो भाई, 23/8/2025 तक वैलिड थी, बट मैं लेट हो गया हूँ, तो इसी रीज़न की वजह से मुझे गाइड लेना पड़ रहा है। सही सुना आपने, अब ये रीज़न है जिसकी वजह से मेरे को गाइड बुलाना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हुई, मैंने सोचा था कल के ब्लॉग में आपको अपडेट करूँगा, बट ठीक है, अभी थोड़ा बहुत अपडेट देता हूँ, कल एक्सप्लेन कर दूँगा पूरा प्रॉपर क्यों मेरे को गाइड लेना पड़ रहा है। बट अभी के लिए जान लो, जो व्लॉग यहाँ तक देख रहे हैं उन लोगों को नेक्स्ट व्लॉग का थोड़ा बहुत मिल गया होगा कंटेंट की। ये नंबर प्लेट एक्सपायर होने वाली है मेरी, ठीक है, तो इस वजह से मुझे अब गाइड के साथ मेनलैंड घूमना है। बाकी कौन है गाइड, कब आ रहा है या फिर कब आ रहे हैं, तो वो सब पता चल जाएगा बाद में। बाकी उधर थोड़ा कचरा है खाने पीने का, इसको कल ही फेंकूंगा, छोड़ो यार अभी कुछ करते नहीं है, रहने देते हैं। चलो जी, हाँ तो मैं कह रहा था कि कौन है गाइड, कब आ रहे हैं, कब आ रहा है, 1 है 2 है 4 है 10 है, वो बाद में पता चलेगा, कल भी नहीं पता चलेगा, वो परसों पता चलेगा, ठीक है। बाकी कल जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ पर वो मुझे मिलेंगे परसों, तब की तब देखेंगे। चलते हैं भाई ऊपर, अब नहीं आऊँगा नीचे, भयंकर ठंड हो रही है। बट ये है कि यार 10:30-11 बजे ना, मुझे उम्मीद नहीं थी एक बार, चलो यहाँ से वैसे हमें जाना है, बट मेन रोड पे चलता हूँ एक बार, बाहर दिखाऊंगा आपको, सारी शॉप सब कुछ बंद हो जाता है यार। मतलब बहुत बड़ी सिटी है गोलमुड नाना करते हुए, सेकंड बिगेस्ट सिटी आती है अपनी ये जो प्रोविंस है पूरा। बाकी प्रोविंस में डिवाइडेड है सारी की सारी सिटीज़। चाइना बेसिकली बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, बहुत सारे तो नहीं 3-4 हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली आज जाके थोड़ी R&D करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने सोचा था कि मैं R&D करके आपको प्रॉपर बता दूंगा कि कितने प्रोविंस हैं और किस किस सिटी, मतलब कौन कौन सी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़ कौन सी उन प्रोविंस में। बाकी ये अपना होटल लेवेंडे बहुत अच्छा होटल है भाई। वैसे तो इस रूट पे कोई आता हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ ऐसी अनहोनी हो जो मेरे साथ हुई, बट अगर आते हो गोलमुड रुकना चाहते हो तो भाई आ जाना, इसमें बहुत अच्छा होटल है नो डाउट, अभी तक का मेरे चाइना का बेस्ट होटल है। बाकी बाहर का सीन दिखाने आया था, सॉरी बातें करने लग गया।
बाहर देख रहे हो, सारी शॉप्स बंद है, सब एकदम सुनसान हो जाता है रात के टाइम पे। ये देखो, मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे इतनी बड़ी सिटी रात को इतनी जल्दी बंद हो जाती है। बाकी अगर आप बीजिंग, शंघाई, वुहान यहाँ सब जाओगे ना, तो वहाँ पर जाने के बाद अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाएगा क्राउड रात के टाइम पे भी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई नाइट लाइफ वगैरह होती नहीं। ठीक है, बाकी चलते हैं भाई ऊपर, बहुत भयंकर ठंड हो रही है। 1 hour later. इतनी भयंकर भूख लग रही थी भाई, मैं बता नहीं सकता। सारी पैकिंग वगैरह कंप्लीट करी, मैंने कहा खाना खा लेते हैं बट ब्लॉग एंड करना ही भूल गया, क्योंकि रात के बज गए भाई 12:30। कंटिन्यूस 1-1.5 घंटे तक मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं लगभग। सुबह के लिए बहुत कम काम रह गया। ठीक है, तो ब्लॉग खत्म करते हैं भाई, मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद सोता हूँ आज, क्योंकि मुझे कंप्लीट करनी नींद, क्योंकि कल से मैं चाहता हूँ एकदम फ्रेश उठ के और तमीज़ से पूरी ड्राइव की जाए। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।